जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बोस कंपनी का एंगल ग्राइंडर में स्विच को कैसे चेंज किया जाता है। ये एंगल ग्राइंडर बोस कंपनी का है। इसका स्विच खराब हो चुका है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका स्विच को मैंने ऑन कर लेता हूँ, लेकिन ये एंगल ग्राइंडर हमारा बिल्कुल भी नहीं घूमता है। तो अगर आपका एंगल ग्राइंडर नहीं घूमता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्विच ही खराब हुआ होगा। इसका बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकता है। हो सकता है आपका तार कहीं से टूटा हुआ होगा, या फिर आपका अंदर का आर्मेचर या फिर फील्ड कॉइल खराब हुआ होगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्या खराब है? तो इसके लिए आपको स्विच बोर्ड में ये एंगल ग्राइंडर को लगाना पड़ेगा और इसका स्विच को ऑन करना है। अगर इसका स्विच को ऑन करने के बाद में आपका स्विच बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब आपका आर्मेचर या फिर फील्ड कॉइल में कहीं प्रॉब्लम है, तो आपका एंगल ग्राइंडर नहीं घूमता है। तो आपको फील्ड कॉइल और आर्मेचर वगैरह चेक करना पड़ेगा। अगर आपका स्विच बल्ब नहीं जलता है तो आपको ये जो तार है इसको चेक करना है और स्विच को चेक करना है। ये स्विच या फिर तार में से कहीं पर कोई चीज़ हमारा खराब है जिस वजह से हमारा एंगल ग्राइंडर नहीं घूमता है। तो देखिए, ये तार खराब है या फिर स्विच खराब है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको ये पीछे की साइड में एक स्क्रू होता है, इसको खोलना पड़ेगा। उसके बाद ही आप चेक कर सकते हो आपका तार खराब है या फिर स्विच खराब है। तो देखिए, इसको मैंने इस प्रकार से खोल लिया हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये तार को हमें चेक करना है, ये तार हमारा सही है या फिर कहीं से टूटा हुआ है। देखिए, ये जो 2 पिन है इसके साथ में हमारा 2 तार जुड़ा हुआ रहता है और वो दोनों तार आके हमारा यहाँ पर स्विच के साथ में कनेक्शन होता है। एक रेड कलर का तार और एक ब्लैक कलर का तार। तो ये दोनों तार हमारा ये 2 पिन के साथ में कनेक्शन है या फिर नहीं है, इसको हमें स्विच बोर्ड से चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने और 2 तार लेता हूँ और इसको स्विच बोर्ड में लगा लेता हूँ। इन दोनों तार को आपस में लगाने से हमारा स्विच बल्ब जलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तार में से एक तार को यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक तार में लगा लेंगे और यहाँ पर जो हमारा 2 पिन है इसमें से कोई भी एक पिन में लगा लेंगे और एक तार को। तो देखिए, इस तार को मैंने इसमें लगा लेता हूँ और यहाँ पर इस पिन में लगाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा स्विच बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब ये वाला तार हमारा इस पिन के साथ में कनेक्शन है। और यहाँ पर ये वाला तार को इस पिन के साथ में लगाता हूँ। तो देखिए, ये वाला तार भी हमारा इस पिन के साथ में कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये दोनों तार हमारा इन दोनों पिन के साथ में कनेक्शन है। तो हमारा तार कहीं से टूटा हुआ नहीं है। तो हमारा तार बिल्कुल सही है। अब हमें चेक करना है हमारा स्विच सही है या फिर खराब है। तो अब हमें इसको कुछ इस प्रकार से उल्टा कर लेना है। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों तार को इन दोनों तार के साथ में लगाना है। स्विच का ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पर लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर लगाने से हमारा एंगल ग्राइंडर वाइब्रेशन कर रहा है और हमारा स्विच बल्ब भी जल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों, हमारा तार सही है और एंगल ग्राइंडर भी सही है, लेकिन यहाँ पर स्विच को ऑन करने से एंगल ग्राइंडर नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब हमारा स्विच ही खराब है, क्योंकि यहाँ पर हमारा तार में 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रहा है, लेकिन स्विच के बाद में यहाँ पर ये जो स्विच का 2 पॉइंट है यहाँ पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई नहीं जा पा रहा है। तो इसका मतलब स्विच ही खराब है। तो ये स्विच को हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए, स्विच को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो तार वगैरह कनेक्शन होकर रहते हैं इनको हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेन जो हमारा तार होता है इसको हमें निकाल लेना है स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। और इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो 2 तार कनेक्शन हुआ है इसको हमें खींच के निकाल लेना है। और इसके बाद में दोस्तों, ये स्विच को हमें निकाल लेना है। देखिए, यहाँ पर ऊपर में एक प्लास्टिक रहता है जो कि हमारा यहाँ पर कनेक्शन होकर रहता है। देखिए, ये स्विच को जब हम आगे प्रेस करते हैं तो ये जो हमारा प्लास्टिक होता है ये हमारा आगे जाता है और स्विच को दबाता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इसको निकाल लेना है। और यहाँ पर देखिए, नीचे में हमारा स्विच को सेट करके रखने के लिए यहाँ पर 2 लॉक है। तो इन दोनों लॉक को थोड़ा सा आपको इस प्रकार से खींच लेना है और ये स्विच को अंदर की तरफ इस प्रकार से दाब के इसको निकाल लेना है। तो देखिए, बिल्कुल आराम से ये स्विच हमारा निकल गया। देखिए, ये मैंने एक नया स्विच ले रहा हूँ। ये आपको एंगल ग्राइंडर या फिर मोटर रिपेयरिंग की दुकान पर मिल जाएगा, जहाँ पर रिपेयर पार्ट्स वगैरह मिलता है वहाँ पर भी मिल जाएगा। इसका जो प्राइस होता है लगभग 60-70 रुपये होता है। ये आपको उतना ही पैसे में मिल जाएगा। तो चलिए, अब हम इसको फिट करते हैं। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा इस तरफ रहेगा। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पतले पतले जो 2 तार है इस तरफ हमारा ये जो 4 पिन वाला हिस्सा है ये रहेगा। और जो 2 पिन वाला हिस्सा है ये हमारा जो मेन 2 तार है उस तरफ रहेगा। तो उसी हिसाब से हमें इसको फिट करना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमें इसको फिट करना पड़ेगा। देखिए, अब हमारा स्विच बिल्कुल फिट हो चुका है और ये जो प्लास्टिक है इसको मैंने अच्छे से लगा लेता हूँ। अब हम यहाँ पर इसको प्रेस करके देखते हैं। देखिए, बिल्कुल बढ़िया से ये हमारा काम कर रहा है। पहले हमारा इतना स्मूथली ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारा जो स्विच था पुराना स्विच ये खराब हो गया था। तो चलिए, अब हम यहाँ पर इन दोनों तार को ये जो यहाँ पर दोनों स्क्रू लगा हुआ है इसके साथ में लगा लेते हैं। पर दोनों स्क्रू को मैंने टाइट कर लिया हूँ।
ये जो हमारा तार है इसको हमें यहाँ पर ये जो सेकंड पिन है यहाँ पर इसमें इस प्रकार से लगा लेना है, और ये जो तार है इसको हमें यहाँ पर लास्ट पिन में वही सेकंड पिन में लगा लेना है। देखिए ये हमारा लग चुका है। तो चलिए अब हम सबसे पहले स्विच बोर्ड में ही चेक करेंगे। तो देखिए ये 2 पिन को मैंने लगा लेता हूँ और ये स्विच को ऑन करता हूँ। तो देखिए हमारा स्विच बल्ब जल रहा है और ये जो हमारा ब्लेड है ये थोड़ा थोड़ा घूमेगा पहले और ये थोड़ा सा वाइब्रेशन करेगा। तो इसका मतलब ये एंगल ग्राइंडर हमारा बिल्कुल सही हो चुका है, और ये जो कवर है इसको बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पर लगा लेना है। देखिए स्क्रू को अब मैंने टाइट कर लिया हूँ। अब मैंने आपको फिर से इसको चेक करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने बोर्ड में लगा लिया हूँ, इसका जो 2 पिन है, और देखिए स्विच को मैंने ऑन करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।